तो आइए चलते हैं। नमस्कार मित्रों, अंकित योग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको थायराइड, महिलाओं में होने वाली समस्या अधिक पाई जाती है, वो है थायराइड की समस्या। थायराइड से बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं हमारे शरीर में। तो चलते हैं कुछ योगिक क्रियाओं की ओर जो थायराइड के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जिसके द्वारा आप अपने रोगों से निजात पा सकते हैं। तो सर्वप्रथम ऐसे ही बैठे रहेंगे और ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन में क्या करेंगे, दोनों हाथ को घुटने पर रखेंगे और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे, जितना ले जा सकते हैं। थोड़ी आकाश की ओर गर्दन बिल्कुल तनी हुई, आंखें खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। कुछ देर यहाँ रोकेंगे, 10, 15, 20 सेकंड। उसके पश्चात श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी को कंठ से टच करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी को कंठ से टच करेंगे पूरा। कुछ देर आपको यहाँ भी रोकना है, 10, 15, 20 सेकंड। इसके पश्चात फिर सीधे इसी क्रिया को कम से कम 10 से 12 बार। इसके बाद दाहिनी साइड लेके जाएंगे गर्दन को, दाएं साइड श्वास भरते हुए थोड़ी हमारे कंधे की सीध में होनी चाहिए। नज़र सामने या पीछे की ओर कर सकते हैं। कंधों को घुमाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गर्दन को घुमाना है। कुछ देर यहाँ श्वास भरकर रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीधे ले आएंगे सामने की ओर। इसके पश्चात फिर इसका पुनः अभ्यास बाएं तरफ श्वास भरते हुए। इस क्रिया को भी आप शुरुआत 5, 10, 15 बार तक कर सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे सामने लेके आएंगे। इसके पश्चात दाहिने साइड के कान को दाहिने कंधे से टच करेंगे श्वास भरते हुए। गर्दन सामने, नज़र ऊपर की ओर, थोड़ी ऊपर उठी हुई, ऊपर की ओर देखेंगे और कंधे को नहीं उठाना, कंधा नीचे रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ कान को कंधे से टच करना है। कुछ देर रोकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए सीधे। फिर बाएं साइड इसी प्रकार से पूरा गर्दन को साइड की ओर दबाएंगे, जिससे कि साइड स्ट्रेचिंग पूरी तरीके से हो। चेहरे को थोड़ा सा सामने की ओर और करेंगे और कान को पूरा कंधे से टच करेंगे। कुछ देर रुकना है इसी स्थिति में। उसके पश्चात रिलैक्स कर देंगे श्वास छोड़कर। इसके बाद ये 3 प्रकार की ग्रीवा संचालन इसमें क्रिया होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्रिया है रोटेट करना, यानी गर्दन को नीचे करेंगे और राइट साइड से इसको घुमाएंगे चारों साइड। श्वास भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता कान को बिल्कुल गर्दन से मिलाते हुए बिल्कुल पीछे लेके जाएंगे, पीछे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। इसी प्रकार से चारों साइड इसको मिलाते हुए, और जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था वहीं आके श्वास को छोड़ देंगे। इसको क्लॉक भी करना है, फिर इसको एंटी क्लॉक भी करेंगे। इस क्रिया को भी 5 बार शुरुआत में हम कर सकते हैं। अगर किसी को सर्वाइकल है तो इस क्रिया को नहीं करें, क्योंकि इसमें चक्कर आने की संभावना हो जाती है। अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तो ये था ग्रीवा संचालन, जो कि हमारे गर्दन से संबंधित थायराइड की समस्या, आवाज़ की समस्या जो भी है उसमें आपको फ़ायदा देगा, गले से रिलेटिव जो भी समस्या हो। इसके पश्चात हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के पश्चात उष्टासन करेंगे। दोनों पैरों को फैलाएंगे, पंजे अंदर की तरफ, और
श्वास भरते हुए सामने से हाथ पीछे की ओर लेके जाएंगे। इसके बाद दोनों हथेलियों को रख देंगे। कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे, फिर सीधे वापस आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। इसको भी हम 5 बार से स्टार्ट कर सकते हैं। उष्टासन को ऊंट के तरीके से बैठना, जो कि हमारे गर्दन से रिलेटिव सारी समस्याओं को ठीक कर सकता है। इसके बाद हम लेट जाएंगे। लेट कर करने वाली कुछ क्रियाएं, पीठ के बल ज़मीन पर चादर कंबल दरी बिछाकर लेट जाएंगे। सर्वप्रथम इसमें आता है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में सबसे पहले हम दोनों पैरों को मोड़ेंगे। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद दोनों हाथों को ज़मीन पर स्पर्श कर देंगे, पैरों के बराबर। इसके पश्चात बीच से कमर के हिस्से को उठाएंगे ऊपर। कुछ देर इसी स्थिति में रोकने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे। इस आसन का भी अभ्यास 5 बार से स्टार्ट करके 10 बार तक 7 बार तक कर सकते हैं। ये आसन हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत आवश्यक भी है और बहुत लाभदायक भी है। इसके अलावा इसको गले से रिलेटिव होने वाली थायराइड की समस्या, उदर रोग की समस्या में अधिक लाभप्रद पहुंचाता है ये। तो इस आसन को भी हम कर सकते हैं। अगर कमर में प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो इसको नहीं करें। इसके पश्चात हम करेंगे सर्वांग आसन। इसी स्थिति में लेटे हुए सर्वांग आसन, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और गर्दन को, पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। 90 एंगल से लेकर पूरा ऊपर कमर को उठा देंगे। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे। पैर बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करेंगे, जितना सीधा कर सकते हैं पैरों का, और बॉडी के बैलेंस को हाथों पर साधने का प्रयास करेंगे। सर्वांगासन शीर्ष आसन का विपरीत होता है। सर्वांग आसन, इस आसन में कुछ देर रुकेंगे, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड जितना रुक सकते हैं सामर्थ्य अनुसार। उसके पश्चात आराम से नीचे आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएंगे। इस आसन को भी हम थायराइड के लिए कर सकते हैं। तो ये था हमारा सर्वांग आसन। सर्वांग आसन भी थायराइड में गले की समस्याओं के लिए, उसके अलावा रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही लाभप्रद आसन है, क्योंकि थायराइड को सक्रिय बनाता है। ये मोटापा, दुर्बलता आदि रोगों को भी ठीक करता है। थकान में भी काफ़ी लाभप्रद है। तो ये था सर्वांग आसन। इसके बाद चलते हैं हम पूर्ण हल आसन की ओर। ऐसी स्थिति में ही लेटे रहेंगे। दोनों पैरों को 90 एंगल तक उठाएंगे। 90 एंगल के पश्चात उसको थोड़ा सा पहले नीचे खिसकेंगे और दोनों पैरों को 90 एंगल तक उठाएंगे। 90 एंगल तक लेने के बाद हाथों को हिप से टच करेंगे और कमर वाले हिस्से को ऊपर की ओर उठाएंगे और पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके उतना पीछे ले जाएं, पैरों को ज़मीन से टच करें। पूर्ण हल आसन। पूर्ण हल आसन, ये आसन मेरुदंड को बहुत ही स्वच्छ व लचीला बनाकर मांसपेशियों को सक्रिय करता है। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि को ठीक कर मोटापा आदि समस्याओं में लाभप्रद है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, हृदय रोग आदि में भी ये आसन काफ़ी लाभदायक है। तो ये था पूर्ण हल आसन। सामर्थ्य के अनुसार ही करें, जितना हो
उतना ही करें। शुरुआत में अभ्यास कम करके उसके पश्चात अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम ऐसे ही लेटे रहेंगे और इसमें एक और आसन आता है चक्रासन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और हाथों को गर्दन के पास, कंधे के पास पीछे की ओर मोड़ के लेके जाएंगे। चक्रासन। श्वास भरते हुए पूरे बॉडी को ऊपर उठाएंगे। यह आसन अगर आप कर सकते हैं तो ही करें, ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है। इस आसन में पूरी बॉडी को ऊपर, हाथों को थोड़ा पास कोशिश करेंगे और पूरी बॉडी को तान देंगे। कुछ देर इस स्थिति में रुकेंगे चक्रासन में, फिर श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता। यह आसन फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होता है। इस आसन को करने से थायराइड, उदर से संबंधित समस्याएं, शरीर की, उसके अलावा हाइट की समस्या, बहुत सारी समस्याओं में ये आसन लाभ करता है, क्योंकि इस आसन से फुल स्ट्रेचिंग हो जाती है। थोड़ा सा ऊपर फुल स्ट्रेचिंग वाला आसन है। थोड़ा हठ योग का भी आसन है, इतनी आसानी से नहीं होता, फिर भी आप आराम से इस आसन को करें। इसके पश्चात हम बैठ जाएंगे, लेफ्ट करवट लेके बैठ जाएंगे। सारे आसनों को 5 बार से प्रारंभ करके वज्रासन में बैठेंगे, सिंहासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़कर वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के पश्चात पैरों को फैला लेंगे और हाथों को अंदर की ओर रख लेंगे। हाथों को अंदर की ओर रखेंगे और जीवा को बाहर निकालते हुए दोनों आँखों को मध्य की ओर करेंगे, सामने आँखों की दृष्टि को, और जीवा को बाहर निकाल के इस तरीके से। फिर पुनः इसका प्रयास करेंगे। रुक जाएंगे। इसके करने के पश्चात दोनों हथेलियों को स्पर्श करेंगे और गर्म करके गर्दन पर स्पर्श करेंगे। तो ये था सिंहासन, जो कि थायराइड ग्रंथि को ठीक करता है। आवाज़ में भी काफ़ी अच्छी कर देता है। गले से संबंधित जो भी समस्या हो उसको ठीक करता है। तो ये थे आसन जो कि आप थायराइड में कर सकते हैं। 5 बार से प्रारंभ करके